नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनबीआर इंडिया जी के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। सबसे पहला प्रश्न है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? भाखड़ा बांध, गांधी सागर बांध, हीराकुंड बांध, तुंगभद्रा बांध। आंसर है 3, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी बनाई गई महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध स्थित है हरियाणा में, ओडिशा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। आंसर 2, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी बनाई गई महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? महानदी, कोसी, गंडक, दामोदर। आंसर है 4, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर, ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। काबिनी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? काबिनी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा। आंसर है 3, काबिनी, भवानी और अमरावती कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। काबिनी, भवानी, हेमावती और अमरावती इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। यह कर्नाटक, तमिलनाडु में बहकर कुड्लूर के दक्षिण में बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? चंबल, गंडक, कोसी, महानदी। गंडक नदी। भारत के मैदानी क्षेत्रों में गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। इसका आंसर है 3, कृष्णा नदी। भारत की कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार व रायलसीमा पठार से विभक्त करती है। भारत की कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है। हुसैन सागर व उस्मान सागर जिले किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर व उस्मान सागर जिले किस जिले में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में। हुसैन सागर व उस्मान सागर तेलंगाना में स्थित है। हुसैन सागर मूसी नदी की सहायक नदी पर 1562 में निर्मित किया गया था। यह हैदराबाद को अपने जुड़वा नगर सिकंदराबाद से अलग करती है। उस्मान सागर जलाशय का निर्माण मूसी नदी पर 1920 में पूरा किया गया। भारत में किस बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया? कांडला बंदरगाह ट्रस्ट, मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट, कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट, चेन्नई बंदरगाह ट्रस्ट। इसका आंसर है 3, भारत में कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किया गया। 3 जून 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया। भाखड़ा बांध किस नदी में बनाया गया? सतलज, रावी, स्यास, सिंधु। भाखड़ा बांध सतलज नदी में बनाया गया है। सतलज नदी तिब्बत में 45 से 55 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती है, जहां इसे लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। कोसी नदी पंचपाद में सम्मिलित नहीं है। कौन सी नदी पंचपाद में सम्मिलित नहीं है? सिंधु, झेलम, सतलज, रावी। सिंधु नदी पंचपाद में सम्मिलित नहीं है। पंचपाद 5 नदियों का समाहार प्रदेश है। ये नदियां पंजाब की प्रधान 5 नदियां हैं। सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम है, जो सिंधु नदी में ही मिल जाती है। चिल्का झील स्थित है कोंकण तट पर, उड़ीसा में उत्तर तट पर, कर्नाटक तट पर या मलाबार तट पर। इसका आंसर है 2,
चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। कौन सी झील क्रैटर झील का उदाहरण है? नैनीताल, लोनार झील, सोमोरेरी झील, अष्टमुडी झील। लोनार झील यह एक क्रैटर झील है जो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? मणिपुर, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। मणिपुर स्थित लोकटक झील अपनी सतह पर तैरते वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंडी भी कहा जाता है। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मुल्ला पेरियार बांध भारतीय राज्य केरल में स्थित एक राजगिरी गुरुत्वीय बांध है। यह समुद्र तल से 881 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट की इलायची पहाड़ी के मध्य थेकादी या इडुक्की जिले में स्थित है। पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है? सतलज, व्यास, चेनाब, रावी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की शिवालिक पहाड़ियों की आर्द्र भूमि पर व्यास नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध नाम दिया गया है। इसे पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध 1975 में बनाया गया था। भारत का सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है? रंजीत सागर बांध, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध। आंसर है 3। टिहरी बांध स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। यह बांध हिमालय की भागीरथी तथा दूसरी बिलंगाना नदी के संगम पर बनाया गया है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विशालकाय बांध है। पुलकिट झील स्थित है केरल में, तमिलनाडु में, ओडिशा में, कर्नाटक में। आंसर है 2। पुलकिट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। चलिए दोस्तों, दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है अपना वनस्पति और वन्य जीव। इसका पहला प्रश्न है, किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? उपोष्णकटिबंधीय वन, शकुंधारी, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। आंसर है 4। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है, जिसके सागवान व साल महत्वपूर्ण उत्पाद है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर है 3। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना व सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है, जो 1936 में लुप्तप्राय बंगाल की बाघ की रक्षा करने के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? 1965, 1972, 1975, 1980। भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने व अवैध शिकारी, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था। यह जनवरी 2023 में अधिनियम में संशोधित किया गया था और सजा अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया गया है। पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बालाघाट में, मांडला में, भोपाल में, इंदौर में। इसका आंसर है 2। पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थित पौधों के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? राइनो क्या होता है? राइनो एक सींग वाला गेंडा, राइनो के नाम से भी जाना जाता है उसको। इसका पहला ऑप्शन है काजीरंगा, गिर, रणथंभौर, कॉर्बेट। भारतीय एक सींग वाला गेंडा राइनो विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है। आज यह जीव अपने आवासीय क्षेत्र के घट जाने से संकटग्रस्त हो गया है। यह भारत के असम स्थित मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क में तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। इसे रेड एरा बुक में VU की श्रेणी में भी रखा गया है। भारत में हाथी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1971 से 72 में, 81 से 82 में, 1991 से 92 में, 2001 से 2 में। इसका आंसर है 3। 1991 से 92 में। देश में हाथियों की संख्या में कमी आई को देखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण व वन
मंत्रालय ने 1991 में हाथी परियोजना शुरू की, जिसका आरंभ 1992 में झारखंड के सिंहभूमि जिले से किया गया। भारत में याक अधिकतर किस क्षेत्र में मिलते हैं? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, असम में, हिमाचल प्रदेश में। आंसर है 2। भारत में याक उत्तरी लद्दाख के आसपास 15 से 20,000 फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है। भारत और तिब्बत के बीच सामान ढोने और सवारी के काम में ये ही जानवर आते हैं। चमड़ी को सोरागाय और याक भी कहा जाता है। डच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, सिक्किम में। इसका आंसर है 2, जम्मू कश्मीर में। डच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में जम्मू कश्मीर में हुई थी। बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। बक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। विश्व में एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं तथा यह हिरण केवल भारत में ही पाया जाता है? चौसिंगा, कस्तूरा, बारहसिंगा, कोई नहीं। इसका आंसर है चौसिंगा। ज़्यादातर चौसिंगा हिरण भारत में ही पाया जाता है। इनकी आबादी गंगा के मैदानों के दक्षिण से लेकर तमिलनाडु तक, पूर्व में उड़ीसा तक पाई जाती है। पश्चिम में यह गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसका जो विशिष्ट चिन्ह होता है वह इसके 4 सींग होते हैं। भारत में भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, नैनीताल, कोलकाता, गुवाहाटी। इसका आंसर है फर्स्ट। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में है। साइलेंट वैली, जहाँ पौधों पशुओं की अति विरल प्रजाति पाई जाती है, कहाँ पर स्थित है? केरल में, राजस्थान में, मुंबई में, असम में। इसका आंसर है फर्स्ट। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के दक्षिण भारत के केरल राज्य के पालक्काड जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। किस प्रदेश में नमदफा राष्ट्रीय उद्यान है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर है 4। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है। यहाँ हिम तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और बाघ जैसी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है। भगवान महावीर मलयालम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। आंसर है फर्स्ट, गोवा। मलयालम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में 107 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई थी? 1952 में, 1992 में, 1941 में, 1948 में। इसका आंसर है फर्स्ट। 1894 में घोषित पहली राष्ट्रीय वन नीति देश के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जंगलों के प्रबंधन के उद्देश्य के साथ प्रख्यात की गई। इस नीति को 1952 में संशोधित कर पहली बार राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति के रूप में लागू किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य संरक्षण उत्पादन के बीच संतुलन लाने का था। चलो दोस्तों, हमारे वीडियो आज यहीं ख़त्म होता है। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।